विग्रह के दर्शन कर रहे हो। वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण सन्निधो गौ माता, गौ माता सन्निधो वासुदेव श्री कृष्ण। भोजन थाली तीर्थ कामन धाम, ये वो पवित्र पावन भूमि है कि कन्हैया ने इस पावन भूमि पर गौचारण की लीला करी है। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ गौचारण की लीला कर रहे, उस समय ये लीला सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी देख रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने जब देखा है भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति गौ माता के लिए, गौ माता का प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो गिरिधर गोपाल मंत्र बोलो। ओम इति श्री गिरिधर गोपालाय नमः। 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 भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति गौ माता के लिए, गौ माता का प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए। कन्हैया और गौ माता का प्रेम भक्ति देख करके कन्हैया गौ माता को सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने गिरिधर गोपाल मंत्र इसी पावन भूमि पर प्रदान किया है। भोजन थाली तीर्थ कामन धाम, वो पवित्र पावन भूमि है कि संपूर्ण ब्रह्मांडित में ब्रिज 84 कोष परिक्रमा की आधारशिला ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने इसी पावन भूमि पर रखी है। कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भैया दाऊ जी और अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर भोजन की लीला कर रहे थे, उस समय ये लीला सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी देख रहे थे। और भगवान ब्रह्मा जी ने जब कन्हैया की भोजन लीला को देखा है, तो देखो इस पावन भूमि का प्रताप कि सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, उनकी मति तक में भ्रम पैदा हो गया कि ये कैसा भगवान। भगवान ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने तो सुना है कि भगवान विष्णु ने कन्हैया के रूप में ब्रजमंडल में जन्म लिया है, लेकिन क्या इतना साधारण भी कोई भगवान हो सकता है जो झूठन खा रहा है? कि भगवान श्री कृष्ण अपना झूठन अपने सखाओं को खिला रहे हैं और अपने सखाओं की झूठन भगवान स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। तो देखो इस पावन भूमि का प्रताप कि सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, उनकी मति तक में भ्रम पैदा हो गया। तो ये वही पावन भूमि है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान होने की परीक्षा लेने के लिए सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी इस पावन भूमि पर आए हैं और भगवान कृष्ण के ग्वाल वालों का हरण करके ले गए और अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा है ब्रह्मा जी की लीला को कि ओहो ब्रह्मा जी, आपका भी स्वागत है कामवन में, आदि वृंदावन कामवन में, और आपकी लीला का भी स्वागत है आदि वृंदावन कामवन में। ठीक है ब्रह्मा जी, आप अपनी लीला रचाओ, मैं भी आपको अपनी लीला के दर्शन अवश्य कराऊंगा। तो भगवान कृष्ण के जितने सीधे साधे ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, उतने ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दे दिया है। और अनवरत रूप से ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही है। 1 वर्ष पश्चात जब तंद्रा टूटी है ब्रह्मा जी की कि मैं देखूं तो सही ब्रजमंडल में कि हो क्या रहा है, कि वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है या कोई भैरूपिया है, तो क्या देख रहे ब्रह्मा जी कि वासुदेव श्री कृष्ण भगवान अपनी मधुर बंसी बजा रहे हैं और गैया बछड़ा रमा रही है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के सीधे साधे ग्वाल वाल जिस अवस्था में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रखे हुए हैं, उसी अवस्था में ब्रह्मलोक में है ग्वाल वाल। ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में देख रहे हैं तो कन्हैया की लीला। ये वही पावन भूमि है भोजन थाली तीर्थ कामन धाम की सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों के साथ कन्हैया की स्तुति करी है। पर आप ये देखो कि कन्हैया इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के ऊपर कि मुख से बात करना तो बहुत दूर की बात है, नजर तक नहीं मिला रहे ब्रह्मा जी से कन्हैया। अब विनती कर रहे हैं ब्रह्मा जी कन्हैया से कि भगवान, मैं मानता हूँ अपना अपराध कि मैंने आपके भगवान होने पर संदेह किया। मैं मानता हूँ भगवान अपना अपराध कि मैंने आपके भगवान होने की परीक्षा लेने के लिए आपके ग्वाल वालों का हरण किया। लेकिन प्रभु, ये आप ही की माया का ही तो प्रभाव था कि मेरी मति में भ्रम पैदा हो गया। अरे भगवान, आपके ग्वाल वालों का मैंने हरण किया, आपके ग्वाल वाल मैंने सकुशल वापिस भी तो कर दिए। अरे भगवान, देवराज इंद्र जिन्होंने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश करी, 1 उंगली पे आपसे गिरधा धारण करवा लियो, देवराज इंद्र ने तो सिर्फ आपकी 10 श्लोकों से स्तुति करी और देवराज इंद्र की